पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय ने रिटायरमेंट ले लिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त किया है। जी हां, इसके साथ ही ममता बनर्जी ने हरे कृष्ण द्विवेदी को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया है। दरअसल अलापन बंदोपाध्याय को डेप्यूटेशन पर दिल्ली बुलाने के फैसले को लेकर एक बार फिर केंद्र और ममता बनर्जी सरकार आमने सामने थी। केंद्र सरकार ने बीती 28 मई को एक पत्र भेजकर मुख्य सचिव को 31 मई को दिल्ली में कार्यभार संभालने को कहा था, लेकिन राज्य सरकार ने उनको रिलीज नहीं करने का फैसला किया था और गेंद केंद्र के पोल में डाल दी थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब कहा है कि केंद्र सरकार के पत्र से पहले ही अलापन ने रिटायरमेंट ले लिया था। अलापन को 3 साल के लिए मुख्यमंत्री का नया मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। जी हां, इसकी जानकारी देते हुए ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तीखे जुबानी हमले किए हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे निर्मम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आज तक नहीं देखा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे पत्र में साफ कर दिया था कि मौजूदा परिस्थिति में मुख्य सचिव को रिलीज करना संभव नहीं है। उन्होंने इस फैसले को वापस लेने, पुनर्विचार करने और आदेश को रद्द करने का भी अनुरोध किया था। इस बीच कई पूर्व नौकरशाहों ने भी मुख्य सचिव के औचक तबादले को गैरकानूनी बताते हुए राज्य सरकार के रुख का समर्थन किया था। वैसे इससे पहले बीते साल दिसंबर में भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद भी केंद्र ने अचानक 3 संबंधी आईपीएस अधिकारियों को डेप्यूटेशन पर दिल्ली पहुंचने का निर्देश दिया था, लेकिन राज्य सरकार और ममता बनर्जी के अड़ जाने की वजह से वह मामला दब गया था। उस समय भी केंद्र और राज्य आमने सामने आ गई थी। दरअसल अलापन बंदोपाध्याय 31 मई को रिटायर होने वाले थे, लेकिन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 10 मई को ममता बनर्जी ने कोरोना महामारी के कारण केंद्र को पत्र लिखकर मुख्य सचिव को 3 महीने का सेवा विस्तार देने का अनुरोध किया था। उनके पत्र के आधार पर 24 मई को केंद्र ने इसकी अनुमति दी, लेकिन उसके बाद चक्रवाती तूफान यास से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कलाईकुंडा एयरबेज में एक समीक्षा बैठक बुलाई तो उसमें ना तो मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया और ना ही मुख्य सचिव ने। उस समय बीजेपी ने इन दोनों पर प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप लगाया था। ममता उस बैठक में करीब आधे घंटे की देरी से पहुंची थी और प्रधानमंत्री को नुकसान के बारे में रिपोर्ट सौंपकर वहां से दीघा रवाना हो गई थी, लेकिन उसके कुछ देर बाद ही केंद्र ने मुख्य सचिव को डेप्यूटेशन पर 31 मई को दिल्ली पहुंचने का निर्देश दिया। इसके बाद प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में यह बहस का मुद्दा बन गया। बीजेपी ने हालांकि इससे यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया था कि यह प्रशासनिक मामला, पार्टी ने ममता और मुख्य सचिव पर प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने और प्रधानमंत्री का अपमान करने का आरोप लगाया है, लेकिन टीएमसी ने इसे बदले की कार्रवाई करार दिया था। कई पूर्व आईएएस अधिकारियों ने इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए इसे बदले की कार्रवाई बताया था। हालांकि अगले दिन यानी शनिवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता ने देर से पहुंचने और बैठक में हिस्सा नहीं लेने की वजह को साफ किया था। उनका कहना था कि यह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बैठक नहीं थी, इसमें राज्यपाल और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को भी बुलाया गया था, इसलिए उन्होंने उसमें हिस्सा नहीं लिया। बीजेपी के नेतृत्व वाले केंद्र पर बदले की राजनीति का आरोप लगाते हुए ममता ने केंद्र सरकार से मुख्य सचिव को बुलाने के फैसले को वापस लेने और कोविड-19 संकट के दौरान उनको लोगों के लिए काम करने की इजाजत देने का अनुरोध भी किया था। बनर्जी ने कहा था कि आप अपनी हार पचा नहीं पा रहे हैं, अपने पहले दिन से हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करनी शुरू कर दी। मुख्य सचिव की क्या गलती है? कोविड-19 संकट के दौरान मुख्य सचिव को बुलाना दिखाता है कि केंद्र बदले की राजनीति कर रहा है। राज्य सरकार और केंद्र के बीच आरोप प्रत्यारोप में फंसे 1987 बैच के आईएएस अधिकारी मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय शनिवार को चक्रवात प्रभावित पूर्व मेदिनीपुर के हवाई सर्वेक्षण में मुख्यमंत्री के साथ रहे। उन्होंने इस पूरे विवाद पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन वो रविवार को भी राज्य सचिवालय पहुंचे थे और वहां कई घंटे
समय बिताया था। यह कयास तो पहले से लगाए जा रहे थे कि ममता बनर्जी आलापन को दिल्ली जाने की अनुमति नहीं देंगे। इसके साथ ही उनके अनुरोध पर केंद्र ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। इससे इस मुद्दे पर टकराव तय हो गया था। अब सोमवार को ममता ने प्रधानमंत्री को भेजे अपने पत्र में तमाम परिस्थितियों का हवाला देते हुए साफ कर दिया था कि फिलहाल मुख्य सचिव को दिल्ली भेजना संभव नहीं है। वहीं भारतीय प्रशासनिक सेवा नियम 1954 के नियम 6 के तहत किसी राज्य के कैडर के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति केंद्र दूसरे राज्यों का सार्वजनिक उपक्रम से संबंधित राज्य की सहमति से की जा सकती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा नियम 1954 के तहत इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य में सहमति नहीं होने की स्थिति में केंद्र का फैसला ही लागू होता है। लेकिन ममता का आरोप है कि राज्य सरकार से सलाह मशविरा किए बिना केंद्र का यह फैसला गैर कानूनी और संघवाद की अवधारणा का उल्लंघन है। वहीं कांग्रेस और सीपीएम समेत तमाम पूर्व नौकरशाहों ने भी इस फैसले को राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताते हुए केंद्र सरकार की आलोचना की थी। प्रसार भारती के पूर्व सीईओ जवाहर सरकार कहते हैं कि मौजूदा नियमों के मुताबिक किसी अधिकारी को डिप्यूटेशन पर केंद्र में बुलाने से पहले संबंधित अधिकारी को विकल्प देना होता है और राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होती है। लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं किया गया। केंद्र के पत्र में इस बात का जिक्र भी नहीं था कि आलापन का पद क्या होगा। राज्य के पूर्व मुख्य सचिव अधरेंद्र सेन कहते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच ऐसे टकराव से संघवाद के ढांचे पर बेहद प्रतिकूल असर होगा। एक अन्य पूर्व सचिव वासुदेव बनर्जी कहते हैं कि केंद्र सरकार चुनिंदा तरीके से भारतीय प्रशासनिक सेवा नियम 1954 के नियम 6 की व्याख्या कर रही है। इसके पहले हिस्से में राज्य से मंजूरी लेने की बात कही गई है। मतभेद की स्थिति में ही केंद्र का फैसला मान्य होगा, लेकिन आखिर पहले हिस्से पर अमल कब किया गया? उनका कहना है कि केंद्र का आदेश तकनीकी और कानूनी कसौटी पर खड़ा नहीं उतरता। पश्चिम बंगाल और केंद्र के विभिन्न पदों पर काम कर चुके पूर्व आईपीएस अधिकारी नजरुल इस्लाम कहते हैं कि 4 दिन के भीतर परस्पर विरोधाभासी फैसला कर केंद्र ने अपनी मंशा साफ कर दी है। कोविड प्रबंधन जैसी जिन वजहों से आलापन को सेवा विस्तार दिया गया, तबादले से उन पर पानी फिर जाएगा। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।